ट्रॉफी में अफगानिस्तान के खिलाफ मैच का बाइकआउट किया जाए। बरतानिया के 160 सियासतदानों ने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से मुतालबा कर दिया। खत में लिखा 2021 में तालिबान की हुकूमत आने के बाद से अफगानिस्तान में ख्वातीन को खेलों और दीगर शोबों में मसावी हुकूक नहीं मिल रहे। ये जो गोरे ना ये कोई ना कोई शुरू छोड़ते रहते हैं जी। इससे पहले हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने बाइकआउट किया था अफगानिस्तान का। अब जो है ना वो 160 से ज्यादा रकीन पार्लियामेंट ने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ईसीबी को खत लिख दिया कि जनाब ये जो अफगानिस्तान के साथ चैंपियन ट्रॉफी में मैच होना ना ये मैच ना खेला जाए क्योंकि ख्वातीन के हुकूक जो है मजबूर है अफगानिस्तान में। मजीद क्या कहानी और ये मतलब लेटर भी सब आपके पास है ये जी हाउस ऑफ कॉमन्स की तरफ से लेटर जो है वो लिखा गया है। हमारे पास लेटर की कॉपी भी हमारे पास मौजूद है इस वक्त। और ये कहा यह जा रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर जो खवातीन के हुकूक हैं, जो वुमेन एम्पावरमेंट के खिलाफ उनकी हुकूमत जो इक़दाम कर रही है, उसके अगेंस्ट हाउस ऑफ कॉमन की जानिब से इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को लेटर लिखा गया है कि जो अफगानिस्तान और इंग्लैंड का मैच लाहौर में होना है कज़ाफ स्टेडियम में, उस मैच को जो है वो इंग्लैंड की टीम बाइकआउट करेगी क्योंकि अफगानिस्तान का जो रिकॉर्ड है ह्यूमन राइट्स का वो अच्छा नहीं है। इससे कबल आपको याद है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम भी जो है वो ह्यूमन राइट्स के उसके बुनियाद पर और सीरीज का बाइकआउट कर चुकी है अफगानिस्तान के साथ। तो 160 के करीब जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उनके दस्तखत भी हैं इस लेटर के ऊपर, उनके नाम भी इसके ऊपर लिखे हुए हैं। उन लोगों ने जो है इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट किया है कि इस मैच को जो है वो इसका बाइकआउट किया जाए। और ये खबर पीसीबी तक पहुंची है या नहीं, इस पर पीसीबी का क्या मौक़िफ़ होगा क्योंकि होस्ट हम हैं और आईसीसी के साथ बातें सारी हमने तय करनी है। वाह भाई साहब वाह, एक झेशा और बीसीसीआई हमारे गले में अटके हुए, उनसे जान छुड़ाई। हाँ, अब इंग्लैंड वाले ये ड्रामा बना रहे हैं कि हमें अफगानिस्तान के साथ नहीं खेलना। अरे भाई क्यों नहीं खेलना है? तो बायलैटरल नहीं, सीरीज नहीं खेलनी तो नहीं खेलो बायलैटरल। व्हाट डू यू थिंक अगर इस तरह की चीजें सामने आती हैं क्रिकेट को लेकर, हम इंडिया के खिलाफ तो बड़ी बातें करते हैं, सियासत को अंदर ले आते हैं, तो अगर वहां से इस तरह से आ जाए खवातीन का सारा लेकर चलें ये कह दिया जाए तो ये क्रिकेट की बेहतरी तो ना हुई? यार मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। मेरा बस एक सवाल है जी, सिर्फ एक सवाल है, उसका कोई भी जवाब दे दे, आप दे दें, वो दे दें, या सुनने वाला कोई भी कमेंट सेक्शन में दे कि अगर ये ह्यूमन राइट्स हैं तो गजा में कौन लोग रहते हैं? एग्जैक्टली ये मेरा सवाल है। अब बस उसका जब जवाब दे देंगे फिर अगली बात फिर हम भी डिस्कस करते हैं। ओके अच्छा, ये ऑस्ट्रेलिया वालों ने भी इस तरह से किया था और फिर उसके जवाब में वर्ल्ड कप के मैच जो है ना अफगानिस्तान एक मैच ऑस्ट्रेलिया को ऐसा आ रहा था कि ऑस्ट्रेलिया और फिर वो प्ले कार्ड्स भी सामने लेकर यही जवाब होता है जो स्पोर्टिंग नेशन जो मैदानों के अंदर जवाब दिया करते हैं, वो ये जवाब होता है जो अफगानिस्तान ने अपनी कारकर्दगी से दिया। तो पीसीबी तक ये चीज पहुंची यार, ये उनका बिलीफ सिस्टम है, ये उनका बिलीफ सिस्टम है। मैं किसी चीज में जाना नहीं पड़ता, ठीक है, ये उनके लिए है टू डिसाइड दिस थिंग, ठीक है। आप किसी के घर के फैसले तो आप नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारा सवाल है फिर उसका भी कोई जवाब दे दे कि भाई वो अगर ये ह्यूमन है सिर्फ खेलने की बात है तो वो कौन लोग हैं? वो नहीं है इंसान। बिल्कुल एग्जैक्टली। और ये अगेन वही बात, एक बिग क्वेश्चन मार्क है, ये पूछना पड़ेगा और ये सवाल तो उठाना बनता है। आखिर पीसीबी तक ये लेटर और इस तरह की कोई बात पहुंची है? इस हवाले से कोई हेडक्वार्टर में कोई बात हुई हो? देखिए, इंग्लैंड की तरफ से ये जो बिल आया है सामने अफगानिस्तान के हवाले से, ये पहले भी इस तरह की चीजें आ चुकी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बारे में जो है बात उन तक पहुंच चुकी है और वो जो है इस चीज को परसू कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा चांसेस इस तरह की बात में नहीं है कि मैच का बाइकआउट होगा क्योंकि ये सारा जो है आईसीसी का इवेंट है। तो आईसीसी के इवेंट में इस तरह की एक जो है वो बाइकआउट वाला सिलसिला नहीं हो सकता। ऑफिशियली जो है वो शेड्यूल है लाहौर में मैच इंग्लैंड और अफगानिस्तान का टाइम पे ही होगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी जो है वो काफी पुरुमीद है कि ये जो मामला है ये दो जो है कंट्रीज का है, इसमें आईसीसी का या पाकिस्तान जो होस्ट कंट्री है या आईसीसी के टूर्नामेंट का इसमें कोई लेना देना नहीं, तो आपस में मामला हल हो जाएंगे और ऑब्वियसली जो आईसीसी है वही इसमें इंटरवीन करेगा। इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आईसीसी इसमें जो है वो कुछ भी कह दे या फैसला कोई भी किसी किस्म का भी कर ले तो इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ात भी नहीं होंगे क्योंकि ये दो कंट्रीज का जो है वो एक पर्सनल मैटर है। इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि इंग्लैंड की टीम ने 2003 में जिम्बाब्वे जाने से इनकार किया था। 1996 में जो है उस वक्त भी जो है श्रीलंका टीम नहीं गई थी ऑस्ट्रेलिया की। तो यार आकिब भाई आप तो न्यूज़ दे रहे हैं, पर्सनल मैटर तो ये अफगानिस्तान का होगा ना, तो उनका कहां से पर्सनल मैटर हो गया? अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बुरी खबरें आना शुरू हो गई हैं और किसी हद तक उनके ऊपर प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जो इंग्लैंड और अफगानिस्तान का 26 फरवरी को मैच होना है लाहौर में, उसके ऊपर किसी हद तक स्याह बादल मंडलाने लगे हैं। इसकी वजह यह है कि इंग्लैंड के 160 से ज्यादा सियासतदानों ने साइन कर दिए हैं उस डिमांड के ऊपर जो कि ईसीबी यानी कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि अफगानिस्तान के साथ मैच का बाइकआउट किया जाए। उसकी वजह यह है कि एक तो अफगानिस्तान में दोबारा जब 2021 में तालिबान आए हैं तो पुराने रूल्स एक बार फिर लागू कर दिए गए हैं और वहां पर खवातीन के क्रिकेट मैचेस और बाकी गेम्स के ऊपर जो हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद कर दी गई है और अफगानिस्तान की वुमेन्स टीम अब खत्म हो चुकी है। और इस वजह से आईसीसी का कानून भी है कि तमाम जो फुल मेंबर टीमें होती हैं उनको लाजमन अपनी मेंस एंड वुमेन्स दोनों टीमें बनाना होती हैं। गो के अफगानिस्तान आईसीसी का फुल मेंबर बन चुका है 2021 से पहले ही, लेकिन अब उनकी वुमेन्स टीम खत्म कर दी गई है। इसके हवाले से बहुत ज्यादा खतरा मौजूद था कि शायद आईसीसी अफगानिस्तान का फुल मेंबर का जो स्टेटस है वो खत्म कर दे, लेकिन अभी तक इसलिए ऐसा नहीं किया गया कि गुज़िश्ता 4 सालों में अफगानिस्तान ने बहुत ही कमाल की क्रिकेट खेली है। पहली बार वो सेमीफाइनल में गया किसी वर्ल्ड कप के और ओवरऑल बहुत कमाल की क्रिकेट खेली है। इंग्लैंड को हराया गुज़िश्ता जो वर्ल्ड कप 2023 था, 2024 के T20 वर्ल्ड कप में नाकाबिल यकीन परफॉर्मेंस दी। तो इसकी वजह से अब अफगानिस्तान एक बड़ी क्रिकेट ताकत बनकर उभरी है और आईसीसी भी इस हवाले से शायद खामोश है और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस है। लेकिन अगर दूसरी जानब देखें तो आईसीसी का जो रूल है वो ये कहता है कि अगर किसी मुल्क के पास उनकी वुमेन्स टीमें एक्टिव नहीं है तो वो फुल मेंबर का स्टेटस हासिल नहीं कर सकता। तो यही वजह है कि एक तो प्रेशर था आईसीसी का अभी भी बरकरार है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, और उसके साथ साथ अब इंग्लैंड के जो सियासतदान हैं वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि वो इस मैच का बाइकआउट करें।
और उनका भी ये कहना है कि आईसीसी के लॉ के मुताबिक भी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं चल रहा है। वजह पता है क्या है? वजह यह है कि अफगानिस्तान ने वुमेन्स क्रिकेट को खत्म कर दिया है। अफगानिस्तान में वुमेन्स स्कूल वगैरह सारे खत्म कर दिए गए हैं। जहां जहां लड़कियां काम कर रही थी, मसलन के किसी शॉपिंग मॉल में, वहां नहीं कर सकती, या जिम खाने में वहां नहीं कर सकती, किसी क्लिनिक वगैरह में डॉक्टर जो लड़कियां हैं वो भी नहीं कर सकती, कहीं स्कूल में ना पढ़ सकती है, ना पढ़ा सकती है, ना स्कूल, ना प्राइवेट जो कि ट्यूशन, कुछ भी नहीं। जो काम मतलब लेडीज औरत जात जो करती है वो काम अफगानिस्तान में कोई भी औरत जात नहीं करेगी। औरत सिर्फ घर में बैठेगी, पर्दा लगाकर, बाहर भी जाएगी तो अपने भाई, शौहर या अब्बू के साथ जाएगी। अकेली कोई भी औरत अफगानिस्तान में बुर्का पहनकर भी कोई अकेली औरत सड़क में नहीं घूम सकती। हाँ, ये जो है कि अफगानिस्तान में पाबंदियां लगी है, उसी को मद्देनजर रखते हुए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने, पहले ऑस्ट्रेलिया ने मना किया था, अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हम अफगानिस्तान के साथ खेलना नहीं चाहते। पहले तो ये जो है कि इंग्लैंड का ये काम ही नहीं है, वो अफगानिस्तान की लड़कियां है ना, अफगानिस्तान अपने मुल्क में जो कुछ कर रहा है वो उनकी मर्जी। तुम कौन होते हो? वो अगर अपनी बहन बेटियों को पर्दे में रखना चाहते हैं तो भाई ये फिर हमारा ये कि ये इस्लाम है हमारा। लेकिन इसमें भी बहुत बड़ा फर्क है। अफगानिस्तान की हुकूमत ने जो किया है वो बहुत ज्यादा गलत कर दिया है। इस्लाम इतना पाबंद नहीं है, इस्लाम में इतनी सख्ती नहीं है। इस्लाम में सिर्फ यह है कि औरत को पर्दे में रहना चाहिए, औरत बाहर जा सकती है, औरत जो है कि अपने जाती मामले मसाइल हल कर सकती है, ठीक है, लेकिन वो पर्दे में रहकर। ये नहीं है कि उसको इतना पर्दे में रखो कि वो बाहर ही ना निकले, वो बेचारी जॉब भी ना करे, वो पढ़ने भी नहीं जाए। इस्लाम तालीम लेने से नहीं रोक सकता इस्लाम, लेकिन अफगानिस्तान वाले रोक रहे हैं, इस चीज में वो गलत है। लेकिन वो अपनी मर्जी चला रहे हैं तो उनकी मर्जी। इंग्लैंड कौन हो सकता है भाई? इंग्लैंड वालों, तुम कर सकते हो, तुम्हारी बहन बेटियां बिना कपड़ों के सड़कों पे चल रही हैं, तुम अपने को चला सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। अफगानिस्तान जब नहीं कर रहा है ये सब कुछ तो उनकी मर्जी, उनकी जो कि मुल्क का फ्यूचर है, वो कैसे भी वो संभाले, कैसे भी करे। तुम कौन होते हो ये सब बोलने वाले कि हम अफगानिस्तान के साथ चैंपियन ट्रॉफी में मैच नहीं खेलेंगे? मुझे नहीं लगता कि आईसीसी या इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड इस पे कुछ करेगा। ये सारी कागजी या लफ्जी बिल्कुल चले, उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है वो रजिस्टर्ड करवा दिया, उन्होंने एक लेटर लिख दिया। लेट्स सी ईसीबी इस पर क्या एक्शन लेता है। और आईसीसी डेफिनेटली इस इतने बड़े इवेंट में, इतने बड़े टूर्नामेंट में आईसीसी की जानिब से इस तरह से कोई स्टेप नहीं लिया जाएगा जो कि क्रिकेट की खराबी का बायस बने। खैर, बोर्ड ने विधायक तौर पर यकीनन ये कहा है कि हम कोई एकतरफा फैसला करने की पोजीशन में नहीं है। अगर इस किस्म का कोई मुश्तरका फैसला होता है तो फिर उसके ऊपर डेफिनेटली दीगर बोर्ड्स को भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। डिस्कशन के बाद इतने बड़े टूर्नामेंट से अगर किसी टीम के साथ ना खेलना हुआ तो वो बात सामने आएगी, क्योंकि हाइब्रिड वाला सिस्टम तो कोई और है ना, वो दूसरे मुल्क जाकर खेलना सभी नहीं है। उस पर तो चले कहीं ना कहीं से अप्रूवल उन्हें मिल गया था पैसे के तौर पे। सिकंदर, ये बात महीनों, एटलीस्ट महीने से ज्यादा से तो हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। हमने कितनी बार ये बात कही है कि बाकी क्यों नहीं बोल रहे? और ये दूसरा, ये इंडिया का जो एटीट्यूड है, आई एम सॉरी, एटलीस्ट हम सिर्फ अगर क्रिकेट तक रखें, ये बहुत अनस्पोर्ट्समैन लाइक एटीट्यूड है उनका, जो बड़ी देर से ये चला हुआ है। एंड पीपल जी, ये कुछ भी नहीं है। मतलब ये कि आप ये सोचे कि ये कैसे हो सकता है कि पूरी दुनिया सो रही थी, पाकिस्तान के साथ जागते होती रही पूरी दुनिया, और पाकिस्तान ने इंग्लैंड के लिए, अगर आपको याद हो वसीम खान साहब, जब वसीम खान जो कि इंग्लैंड से आए थे और उन्होंने कहा कि हमें कोविड में इंग्लैंड कोई खेलने नहीं जा रहा था, तो हमें इंग्लैंड की मदद करनी चाहिए, हम उठकर गए। बिल्कुल याद है, सॉरी, बिल्कुल याद है हमें, और हमने इस बात के बहुत इस पे बात भी की थी, खासतौर पे वंस व्हेन इंग्लैंड रिफ्यूज टू कम टू पाकिस्तान फॉर व्हाटएवर रीजंस। उसके बाद जब हमने जाके मदद की थी उनकी कोविड के दौरान। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, इंग्लैंड के पार्लियामेंट में सभी मेंबर ये बातें कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है उसमें अफगानिस्तान के साथ जो इंग्लैंड का मुकाबला है हम उससे बाइकआउट करेंगे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड भी मजबूर हो रहा है अपने गवर्नमेंट के सामने की चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान से मैच खेलने के लिए। दरअसल आपको बता दें कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अफगानिस्तान में जो तालिबान सरकार है, यानी तालिबान की जो गवर्नमेंट है, वो मतलब लड़कियों को मैच खेलने से साफ साफ मना कर दिया। क्योंकि 2021 में पाकिस्तान, मतलब जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, वो मतलब जो अफगानिस्तान है, तालिबान सरकार आई उसके बाद से अफगानिस्तान में जो लड़कियों का क्रिकेट हो रहा था, यानी वुमेन्स क्रिकेट था, उसको बैन लगा दिया। जिसके बाद से मतलब सभी जगह चर्चाएं हो रही थी कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन आपको बता दें कि वहां की इंटरनल मैटर थी, इसलिए उसने मतलब बैन किया, इसलिए कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। लेकिन अब मतलब तालिबान गवर्नमेंट का ये आदेश है कि कोई भी मतलब लड़कियां बाहर नहीं जा सकती बिना किसी से परमिशन लिए, वो मतलब कहीं भी ऐसे खुले में घूम नहीं सकते। जिसको लेकर इंग्लैंड के तरफ से, इंग्लैंड गवर्नमेंट में बातें हो रही है कि हम मतलब क्रिकेट के जरिए मतलब तालिबान को सबक सिखा सकते हैं कि हम तुम्हारे साथ रिश्ते नहीं रखेंगे। जिसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया हैरान हो गई है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी तो हमारा है, लेकिन अब पहले भारत खराब कर रहा था इस चैंपियंस ट्रॉफी को, हम मतलब किसी तरीके से भारत को मना लिए। वहीं अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बातें हो रही है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी में मतलब अफगानिस्तान का बाइकआउट करेंगे, जिससे चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। जिससे इन पाकिस्तानियों को अब मिर्ची लगनी शुरू हो गई है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। इतनी मतलब हमने मशक्कत करके भारत को चैंपियंस ट्रॉफी पे हाइब्रिड मॉडल पर राजी किया, तो वहीं अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने ऐसा करना शुरू कर दिया है।
दरअसल आपको बता दें कि ऐसा इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड नहीं किया है अफगानिस्तान के साथ, बल्कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड इसी वजह से मतलब अफगानिस्तान से कोई मुकाबले नहीं खेलती है, बायलैटरल सीरीज नहीं खेलती है, बस वो आईसीसी के इवेंट में खेलती है। लेकिन अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड धीरे धीरे मतलब ऊपर की ओर जा रही है, लेकिन वहां पर जो तालिबान गवर्नमेंट है वो काफी ज्यादा मतलब वहां पे मतलब जो मसले मसाइल क्रिएट कर रही है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए इंग्लैंड के जो पार्लियामेंट है उसमें बातें हो रही है और बहुत सारे मेंबर जो हैं उसके ऊपर एग्रीमेंट भी साइन कर दिए हैं कि हम इंग्लैंड से मतलब हमारी टीम अफगानिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेलेंगी। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। जो ये पाकिस्तानी सोच रहे थे कि केवल भारत ही पाकिस्तान नहीं आना चाहता, वहीं इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह से अफगानिस्तान के नाम लेकर इन पाकिस्तानियों को मतलब धोया है, पूरी तरीके से इनकी मीडिया रोना स्टार्ट कर दिया है कि हम करें तो करें क्या। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरी तरीके से स्टेडियम बना रहा है, लेकिन उसको भी अभी कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 19 फरवरी से इस चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज होना है, लेकिन अभी तक उसके स्टेडियम का रेनोवेशन कार्य नहीं हो पाया है। इतने स्लो प्रोसेस से काम हो रही है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पाकिस्तानियों की कितनी बुरी हालत हो रही है। लेकिन ये बातें करते हैं कि हम चैंपियंस ट्रॉफी करवाएंगे, लेकिन अपने मसले मसाइल नहीं देख रहे हैं पाकिस्तान में कि किस तरह के मसले हैं कि जो चैंपियंस ट्रॉफी कराने के लिए जो स्टेडियम रेडी करना है, इनको मतलब 31 दिसंबर तक इनके चेयरमैन डेडलाइन दिए थे आईसीसी को, हम 31 दिसंबर तक कार्य पूरा कर लेंगे। लेकिन स्टेडियम के रिनोवेशन में काफी ज्यादा डिफिकल्ट वर्क होती है, इस वजह से टाइम लगता है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 4 महीने पहले चैंपियंस ट्रॉफी के पहले स्टेडियम को रेनोवेट करना था, उसके पहले ये रेनोवेट कर लिए होते तो पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी में स्टेडियम के मसले मसाइल नहीं होते। बस चैंपियंस ट्रॉफी में भारत नहीं गया इसका मसला होता, लेकिन अब मसला इस बात का है कि स्टेडियम रेडी नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड इस तरह की बातें कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बहुत बड़ी झटका होगा। लेकिन जो आपको बता दें कि चैंपियन मतलब जो तालिबान गवर्नमेंट है वो अपने मतलब जनता के साथ ठीक नहीं कर रहा है, इस वजह से क्योंकि वहां पर सबको फ्रीडम मिला हुआ है, लेकिन तालिबान लड़कियों के ऊपर बैन लगा रहा है। ऐसा गलत किया है और इंग्लैंड ने ऐसा सही मतलब कदम उठाया है कि हम उसके साथ नहीं खेलेंगे। एक रास्ता होता है जो इंग्लैंड ने अपनाया मतलब तालिबान गवर्नमेंट को सबक सिखाने के लिए। अगर ऐसा होता है तो मतलब इंग्लैंड के साथ कोई और भी देश आ सकता है जो अफगानिस्तान के साथ नहीं खेल सकता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया तो पहले से ही मना करती है, अगर मतलब ऑस्ट्रेलिया भी बोल देती है हम चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे तो इस चैंपियंस ट्रॉफी पूरी तरीके से खतरे में आ जाएगी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो बातें कर रहा था कि हम चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में करवाएंगे, अगर कुछ मसले मसाइल क्रिएट होते हैं तो इस चैंपियंस ट्रॉफी को ही बाइकआउट हो जाएगा पाकिस्तान से और किसी दूसरे वेन्यू पर खेला जाएगा। लेकिन इन पाकिस्तानियों की अब बातें शुरू हो गई है कि अब इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच लड़ाई में हम मतलब तीसरे हैं जो हमारे वहां चैंपियंस ट्रॉफी होना है, और ये पूरी तरीके से खराब होने की कगार पर आ गई है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।